हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के शॉर्ट नोट्स। इससे बेहतरीन नोट्स आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। 15 मिनट में आपका चैप्टर कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगेंगे, पर आपका चैप्टर इस तरीके से रिवाइज होगा कि आप कभी भूलेंगे नहीं। एग्जाम से पहले एक बार अगर देख रहे हो तो भैया इसके बाद में रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। इतने बेहतरीन नोट्स हैं और इससे बेहतरीन नोट्स आपको यूट्यूब पर या फिर कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो भैया अगर आपको अपना चैप्टर कंप्लीट करना है, अगर आप चाहते हो कि आपका चैप्टर अच्छे से हो जाए और आपके हर एक क्वेश्चन हो, तो इसको कंप्लीटली वॉच करना। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग मेरे लिए वॉच करो, मैंने कह दिया। मैं इसलिए नहीं बोल रहा, अगर आपका मन है तो देखो, अदरवाइज अगर नहीं लाने मार्क्स तो आप छोड़ के जा सकते हैं। मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा। देखिए, तो फिर अभी यहाँ पर ये शॉर्ट नोट्स हैं, तो यहाँ पर इसका क्विक रिवीजन करेंगे हम। फास्टली हर एक चीज़ को बारीकी से देखेंगे और उसको शॉर्ट फॉर्म में आपको याद करने की ट्रिक्स भी मैं बताने वाला हूँ। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो प्रीवियस वीडियो थी उसका हमने लाइक एम रखा, तो वो रखा था 500 लाइक्स, तो जो कि हमने अचीव कर लिया। तो इस वीडियो को लाइक एम रखते हैं, वो रखते हैं 750 लाइक्स। तो ये जल्दी से 750 लाइक्स कंप्लीट करवा दीजिए। ये वाला टारगेट आप लोग ही कंप्लीट करवा सकते हो और आपका सिलेबस का टारगेट मैं कंप्लीट करवा सकता हूं। तो आप ये वाला टारगेट करो, मैं आपके सिलेबस वाला टारगेट कंप्लीट करता हूं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ये चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिक करंट है उससे जो इफेक्ट होता है, क्या मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट की वजह से होता है, वो इस चैप्टर में पूरा पढ़ने वाले। तो वही सब रहने वाला है। लेकिन उससे पहले मेरा आप सभी से क्वेश्चन रहता है। हर एक वीडियो में मैं एक क्वेश्चन हर किसी से पूछता हूं, और इस चैप्टर को अगर आपको करना है तो हर एक क्वेश्चन जो भी मैं पूछूं उसके आंसर कमेंट बॉक्स में देना। कमेंट बॉक्स खोल करके रखो, जितने आंसर दोगे उतना ही बेहतरीन ये चैप्टर होता हुआ चला जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, आंसर तैयार रखना। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? ये सभी को आना चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? फास्टली इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? फास्टली इसका आंसर दीजिए। देन फिर इसके बाद चलते हैं, फर्स्ट समझते हैं कि मैग्नेट होती क्या है। देखो, जब आप लोगों ने बचपन में कभी भी एक लोहा था, लोहे की कोई भी शीट या फिर रॉड होगी, उसके पास में आप एक चीज लेके गए होंगे जो कि स्पीकर की मैग्नेट है, और आप उससे चिपकाते और उससे खेलते थे। तो वही जो खेलते थे उसी को ही मैग्नेट कहते हैं। आपको सिंपल सा इसमें याद रखना है कि मैग्नेट वो होती है जो कि लोहे को अट्रैक्ट कर लेती है। हम तो देसी भाषा में याद रखेंगे कि मैग्नेट वो होती है जो लोहे को अट्रैक्ट कर लेती है। ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि मैग्नेट क्या होती है, क्वेश्चन ये आएगा कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। क्वेश्चन आने वाला है प्रॉपर्टीज से, और हो सकता है कि यूजेस पूछ ले। तो प्रॉपर्टीज क्या होती है? प्रॉपर्टी ये होती है कि जब हम इसको फ्रीली छोड़ देंगे, मतलब कि आप कहीं पर भी छोड़ दीजिए एकदम से किसी से टांग के, और फ्री छोड़ेंगे, तो इसका जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ के नॉर्थ पोल के साथ में कॉन्फ़िगर होगा, और जो साउथ पोल है वो अर्थ के साउथ पोल के साथ में कॉन्फ़िगर होगा। वो फिर उसके बाद में सेकंड पॉइंट है कि यहाँ पर जब ये नॉर्थ डायरेक्शन में है, मतलब कि जब मैग्नेट नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है तो वो नॉर्थ पोल होता है, और जब साउथ की तरफ पॉइंट करती है तो वो साउथ पोल होता है। और इसी बेसिस के ऊपर ये कंपास डिज़ाइन किया जाता है। ये बात याद रखना, कंपास किस बेसिस के ऊपर डिज़ाइन किया जाता है? मैग्नेट की इसी प्रॉपर्टी के ऊपर डिज़ाइन किया जाता है कि इसका नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ इंडिकेट करता है, साउथ पोल साउथ की तरफ इंडिकेट करता है। देन फिर इसके बाद में जो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जो कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो है कि लाइक पोल जो होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और जो अनलाइक पोल होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो देखिए, अगर नॉर्थ और नॉर्थ है, अगर नॉर्थ और नॉर्थ आमने सामने आ गए, इनको एक दूसरे को देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे से नफरत करेंगे। और अगर वहीं पर ही नॉर्थ और साउथ देखें तो ये अलग अलग हैं, तो ये एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे। तो नॉर्थ और साउथ एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, और नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। इसी तरीके से ये चार्ज में भी होती है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। देन फिर इसके बाद में जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से, वो ये बनता है कि मैग्नेटिक फील्ड। देखो, मैग्नेटिक फील्ड से 1 मार्क का क्वेश्चन बनेगा। इसकी डेफिनेशन आनी कंफर्म है। ये 3 मार्क के क्वेश्चन में इस तरीके से बन सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, और इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका डायग्राम भी आ गया था एक बार 2 मार्क के अंदर, ओनली एंड ओनली डायग्राम आ गया था कि आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। तो ये वाले क्वेश्चन को याद रखना है हमें। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होगी? द एरिया अराउंड अ मैग्नेट इन विच अदर मैग्नेट फील्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और अ रिपल्शन इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब जिस तरीके से यहाँ पर इसके अंदर एरिया लिख दीजिए या फिर रीजन लिख दीजिए, इसकी डेफिनेशन इतनी सी रहेगी कि मैग्नेट के आसपास में एक ऐसा रीजन जहाँ पर क्या होगा कि कोई भी दूसरा मैग्नेट आएगी तो उसको क्या होगा कि या तो अट्रैक्शन होगा, अगर नॉर्थ है तो नॉर्थ और साउथ होंगे तो अट्रैक्ट होंगे, अगर नॉर्थ होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। देन फिर इसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजनरी होती हैं। देखो, इसमें आपको ये जरूर से मेंशन करना होगा, क्लोज्ड कर्व्ड इमेजिनरी लाइंस इन द मैग्नेटिक फील्ड which are indicate the direction of motion of north pole in magnetic field if the magnet is free to do so।
ठीक है। ये इमेजनरी लाइंस होती हैं, अभी इनको कैसे ड्रॉ किया गया था इसका बहुत ही आसान सा एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है। और एक और बात बताता हूँ कि एक्सपेरिमेंट सभी याद कर लेना, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन सबको याद करो, क्योंकि देखो एक्टिविटी एक बार पूछी गई थी एग्जाम के अंदर, तो एक्टिविटी को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। टर्म 1 में भी एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आए थे, तो इसमें भी एक्टिविटी पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो एक्सपेरिमेंट सभी देख लेना। अब इसमें ये एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक कार्डबोर्ड था और उसके नीचे हमने क्या करी थी, मैग्नेट को रख दिया था, और फिर उसके बाद में ऊपर हमने क्या करी थी, आयरन फिलिंग्स डाली थी, तो हमें एक पैटर्न मिला था, वो इस तरीके का मिला था। ठीक है, ये पैटर्न मिला था, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है, तो ये वाला एक्सपेरिमेंट याद होना चाहिए। देन फिर इसके बाद में प्रॉपर्टीज क्या क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, इसमें से 2 क्वेश्चन बनेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी से 2 क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना ये अपनी नोटबुक में। फर्स्ट क्वेश्चन इससे ये बनेगा कि व्हाट आर द मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टीज। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है जिसमें आपको 3 पॉइंट लिखने होंगे। और फिर जो सेकंड क्वेश्चन है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन ये बनता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। ये जो थर्ड वाली प्रॉपर्टी है उसी के ऊपर ही क्वेश्चन बनता है। ये वाला एक्सपेरिमेंट भी है, तो ये वाला जरूर से याद रखना है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी ये होती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो ओरिजिनेट होती है नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट और साउथ पोल के ऊपर एंड हो जाती हैं। देन फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डेंसर नियर द पोल बट रेयरर एट द अदर प्लेसेस। और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये याद रखना कि मैग्नेटिक फील्ड जो रहती है वो प्रोपोर्शनल रहती है कि लाइंस जो हैं वो अगर पास पास में होंगी तो मतलब वहाँ पर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग रहेगी, और जहाँ पर दूर दूर है तो वहाँ पर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी। ये बात याद रखिएगा। देन फिर इसके बाद जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी है कि डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए ये है एक मैग्नेट, ठीक है, इसको समझना ध्यान से। इसके अंदर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अभी मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ये बना दी मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब यहाँ पे एक कंपास रखेंगे, ठीक है, ये कंपास रख दिया और मान लो कि इसने डिफ्लेक्शन इधर की तरफ दिया, ठीक है, नॉर्थ की तरफ। ये थोड़ा बड़ा कंपास बनाता हूँ, नीचे बनाता हूँ बड़ी वाली लाइन, और फिर इसके अंदर एक बड़ा सा कंपास रख देते हैं। ये क्या कर रहा हूँ मैं, दूसरे कलर से बनाऊंगा। अब देखो इसके अंदर इसकी नीडल बना दी। अब ये नीडल जो है ये इस तरफ डिफ्लेक्ट हो रखी है, तो अभी इसी पॉइंट के ऊपर ये दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट नहीं हो सकती। क्या अगर ये इधर हो सकती है, नहीं हो सकती, और एक ही डायरेक्शन में रहेगी। तो इसी वजह से क्या होता है कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इसके पीछे का रीजन ये है। देन फिर इसके बाद जो एक्सपेरिमेंट आता हुआ आता है ऑस्ट्रेड एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट करंट कैरिंग कंडक्टर फील्ड अराउंड इट। तो इन्होंने क्या था कि ऑस्ट्रेड जो बाबा थे, इनको चाचा बोलो या फिर बाबा बोलो, इनको रेस्पेक्ट में हमें दादा बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए, दादा। अब दादा इसलिए क्योंकि इनकी इन्वेंशन की वजह से आज ये जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं वो सब इन्हीं की बदौलत है। तो इन दादा ने क्या किया था, ये दादा एक बार अपने लैब में बैठे हुए थे। देखना कहानी बहुत ही मज़ेदार है इनकी। लैब में बैठे हुए थे और ये कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसके अंदर के करंट फ्लो करा रहे थे, आई करंट फ्लो करा रहे थे। तो क्या हुआ कि इनका कंपास पड़ा हुआ था टेबल के ऊपर, और जैसे ही इन्होंने एक बार उसकी नज़र गई उसके ऊपर, बड़ी मुश्किल से इन्होंने कंपास रखा था, अदरवाइज कंपास का कोई काम नहीं था उस एक्सपेरिमेंट में। तो इन्होंने देखा कि जैसे ही करंट फ्लो करते हैं तो वो डिफ्लेक्शन देता है। फिर उन्होंने एक और बार बंद करके देखा, उन्होंने सोचा कि ऐसे ही हो गया, लेकिन फिर से करंट फ्लो किया, फिर से डिफ्लेक्शन दे रहा है। तो इन्हीं ने डिस्कवर किया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से भी होती है। तो यहाँ पर अब उसके बाद में क्या कि इन्होंने ऑब्जर्व किया था, जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होते हैं, हुज सेंटर लाइज ऑन द वायर। इस तरीके से अगर वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो ये इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक में रहती है, जैसे हमारी उसकी मैग्नेटिक फील्ड वो मैग्नेट की रहती थी उसी तरीके से इसकी रहती है, क्लोज्ड रहती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स रहते हैं। देन फिर इसके बाद में द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर कैन बी डिटरमाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल इंपॉर्टेंट है, इसको लगाना भी आना चाहिए। इससे बेस्ड इसके ऊपर एप्लीकेशन अगर क्वेश्चन आ गया, देखो एप्लीकेशन क्वेश्चन आ गया और उसी के साथ में इसकी डेफिनेशन पूछ ली, तो ये जो क्वेश्चन बन जाएगा ये बन जाएगा 3 या फिर 4 मार्क्स का, ठीक है, 3 या फिर 4 मार्क्स का बनेगा। तो इसको ध्यान से देखना। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर एक करंट कंडक्टिंग वायर है, जिस तरीके से करंट कंडक्टिंग वायर, इसके एप्लीकेशन अभी समझाने वाला हूं, कि एक करंट कंडक्टिंग वायर इन सच अ वे दैट द थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द कर्ल्ड फिंगर्स इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड अ कंडक्टर। तो देखो अब आपको इसका एप्लीकेशन समझो। ये तो बुक इस लैंग्वेज, आपको तो बस इतना से बात ही लिखनी, इतने बड़ी लिखने की ज़रूरत नहीं होती। एकदम से आपको जितना समझ में आए अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखा करो, कोई लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती। साइंस वाले चैप्टर में बहुत ही आसान रहती है, लैंग्वेज वगैरह छोड़ दो। अब इसमें क्या है, देखो अब आप कोई भी ईयरफोन वगैरह से सुन रहे हो तो एक वायर ले लो अपने हाथ में और उसको अपनी छत है ना,
घर की छत है, छत की तरफ कर दो, ठीक है, ऊपर की तरफ कर लेना। और इस तरीके से वायर है आप लोग के हाथ में, ठीक है, ये वाला वायर है। और अब मैं बोल रहा हूँ कि इसमें जो करंट है वो फ्लो कर रहा है ऊपर छत की तरफ, ठीक है। तो ये क्या करना है, ये करंट जो है इसमें फ्लो कर रहा है, छत की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। देखो मैं बढ़िया से बना रहा हूँ, ध्यान से देखना है इसको, करंट फ्लो कर रहा है, इसको हाथ में ले लो। अब इसके बाद में इसको जब आप हाथ में लोगे तो अपना अंगूठा है ना छत की तरफ रखना, ठीक है, अपना अंगूठा छत की तरफ रखना। और जो आपकी अंगुलियां जिस डायरेक्शन में घूमेंगी, देखो घुमा करके देखो, जिस डायरेक्शन में आपकी अंगुलियां घूमेंगी उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो देखो घड़ी किस तरीके से चलती है, घड़ी इस तरीके से चलती है, ये सुई होती है और ये इस तरीके से चलती है। लेकिन अभी आपकी जो डायरेक्शन आ रही होगी वो आ रही होगी उल्टी, तो इस डायरेक्शन को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो बताओ भैया क्लॉकवाइज आ रही है या फिर एंटी क्लॉकवाइज आ रही है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, कि एंटी क्लॉकवाइज होगा या फिर क्लॉकवाइज होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। देखते हैं कि कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं। कि जब हमारी ऊपर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है सीलिंग की तरफ, तो करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? थंब को आपको रखना है छत की तरफ, और जो आपकी अंगुलियां जिस डायरेक्शन में घूमेंगी उस डायरेक्शन में होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब देखो इसका डायग्राम ये है कि यहाँ पर ये जिस तरीके से आप लोगों को, ये छत की तरफ हो गया हमारा अंगूठा, और ये जो अंगुलियां हैं ये इंडिकेट कर रही है कि किस तरीके से हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि करंट कैरिंग, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप, जो कि सर्कुलर लूप है उसमें किस तरीके से रहेगी। सिंपल सा है कि चाहे से बस वायर ही तो है एक तरीके से, अगर आप इसको खोल दोगे, अगर आप इसको स्ट्रेट करेंगे तो ये एक तरीके से वायर ही है जिसके अंदर इधर की तरफ करंट फ्लो हो रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें तो बस वही करना है कि हमें इसको हाथ में पकड़ लेना है और फिर हमें देखना है कि क्या होगा। तो वही है सिंपल सा कि आपको आयरन फीलिंग्स वाला ही इसमें रहेगा कि आपको करंट फ्लो करना है आयरन फीलिंग्स से, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो मिलेगी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की तरफ। तो इसको पूरा पूरा पढ़ते हैं कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर नियर द करंट कैरिंग लूप, एज वी मूव अवे फ्रॉम द लूप द फील्ड लाइंस फॉर्म्स बिगर एंड बिगर सर्कल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट। तो यहाँ पर ये स्ट्रेट होने का मीनिंग ये है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। देन फिर इसके बाद जो आता है वो आता है सोलेनोइड। सोलेनोइड से एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये बताता हूँ कि आपको सोलेनोइड से क्या क्वेश्चन था। सोलेनोइड से जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा गया था 2018 में। 2018 में इतना लल्लू क्वेश्चन था 2 मार्क्स का। देखो भैया 2 मार्क्स के अंदर क्या बोला गया था, ये कहा गया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो सोलेनोइड की, बस 2 नंबर इस बात के। तो इसके जितने भी डायग्राम हैं वो सब कुछ अच्छे से लेबलिंग के साथ में याद होनी चाहिए। ड्रॉ करो, हर एक डायग्राम को ड्रॉ करो, 5 से 7 डायग्राम है, सबको ड्रॉ करो, सबके रट्टे मार लो, क्योंकि ये आना कंफर्म है पेपर में। तो अब देखो सोलेनोइड क्या है। सोलेनोइड एक इंसुलेटेड और टाइटली वाउंडेड लॉन्ग सर्कुलर हैविंग द लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हुज रेडियस इज स्मॉल इन कंपेरिजन टू इट्स लेंथ। ये वाली लिखना ज़रूरी है, ये वाली जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको मेंशन करना, क्योंकि अगर उसकी रेडियस, जो इसकी रेडियस है वो इसकी लेंथ के बराबर हो जाएगी तो ये सोलेनोइड नहीं कहेंगे इसे। ये बात याद रखना कि रेडियस स्मॉल होनी चाहिए उसकी लेंथ की कंपैरिजन में। और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है सोलेनोइड से वो होती है बार मैग्नेट की तरह। इससे क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन नंबर 3 जो मैं पूछने जा रहा हूँ कि इसमें क्या इसको मतलब कि कौन सी एक तरीके से मैग्नेटिक जो जनरेट हो रही है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रही है वो क्या हो रही है, टेम्परेरी हो रही है, ठीक है, ये टेम्परेरी फील्ड जनरेट हो रही है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि कौन से क्या इसके अंदर इंसर्ट किया जाए कि इसको परमानेंट कर दे। परमानेंट हो नहीं सकती इसके अंदर, बस आप इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो जब आप इसके अंदर सॉफ्ट और आयरन कोर डालेंगे। ये याद रखना क्या डालेंगे, सॉफ्ट और आयरन कोर डालेंगे। और जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो कि सोलेनोइड से जनरेट होती है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। ये 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब आप लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है कि 1 मार्क के क्वेश्चन नहीं आएंगे तो 1 मार्क के छोड़ दें, नहीं, ये 2 मार्क्स के अंदर अलग अलग स्प्लिट करके ए पार्ट में और बी पार्ट में पूछा जा सकता है। तो हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है पेपर में, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे आता है कि सोलेनोइड के अंदर ये क्या है, ये इस तरीके से आप लोगों को सॉफ्ट कोर आयरन कोर है और ये इंसुलेटेड कॉपर वायर है, ठीक है। अब उसके बाद में आता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज हैं कि दीज लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एट साउथ पोल। ये किसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये अभी अभी सोलेनोइड जो पढ़ा था उसकी प्रॉपर्टीज हैं। और फिर उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द मैग्नेट कंटिन्यूअस क्लोज लूप बनाती हैं, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, इसमें आपको अपना सबसे पहले तो पेन को छोड़ देना,
ठीक है, पेन को छोड़ करके दूसरे हाथ में लेना है। अगर जो राइट हैंड वाले हैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि इसमें क्या होगा कि जो आपका थंब है वो इंडिकेट करता है मोशन को, और जो आपकी पहली वाली अंगुली है वो इंडिकेट करती है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, और जो आपकी बीच वाली अंगुली है वो इंडिकेट करती है करंट को। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ये होता है कि अगर जो आपकी थंब है, अगर आपका थंब मोशन की तरफ है और फील्ड आपको पता है कि किस डायरेक्शन में, तो आप उससे करंट निकाल सकते हो। अगर फील्ड और करंट पता है तो आप उससे मोशन निकाल सकते हो। तो इसका इतना सा मीनिंग है कि जो थंब है वो उसको आपको रखना है कि इसमें देख लीजिए, इफ द थंब एंड द फोर फिंगर एंड द मिडल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड आर स्ट्रेच परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इफ द फोर फिंगर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मिडल फिंगर है वो देती है डायरेक्शन ऑफ करंट को, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मोशन और द फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। आपको इतनी सी बात याद रखनी कि जो हमारा अंगूठा है वो देगा मोशन की डायरेक्शन, और जो हमारी पहली फोर फिंगर है वो हमें देगी फील्ड का डायरेक्शन, और जो मिडिल फिंगर है वो देती है करंट का डायरेक्शन। मिडिल फिंगर क्या देती है? करंट, ठीक है। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर याद रखना कि इलेक्ट्रिक मोटर क्यों काम करती है। देखो इससे एक क्वेश्चन बनता है, वो मैं बताता हूँ कि, लेकिन उससे पहले देखो इसका प्रिंसिपल क्या है। ए मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड and a current is passed through it, a force act on the coil which rotates continuously। जो कि हमने अभी पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट होती है, उसी से ही ये रोटेट करती है। अब देखो इसके पीछे का प्रिंसिपल समझाता हूँ, बहुत ही आसान प्रिंसिपल है। जब आप इसमें करंट फ्लो करेंगे, कोई भी वायर के अंदर जब हम करंट फ्लो करते हैं तो उसमें क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और यहाँ पे इसमें पहले से ही एक तरफ नॉर्थ पोल है और एक तरफ साउथ पोल है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसमें क्या करते हैं, हम एक अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं कि जिससे कि ये एक दूसरे को अपोज करें, क्योंकि जो लाइक होते हैं नॉर्थ होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, फिर ये एक एक करके घूमने लग जाती है। वही 3 इडियट्स में जो जब चतुर से पूछा गया था कि मोटर कैसे स्टार्ट होती है, तो उसने बोलता इस तरीके से मोटर स्टार्ट नहीं होती। इसके पीछे का प्रिंसिपल ये है कि जब उसमें करंट पास करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो अपोज करके घूमने लग जाती है, और इसमें कुछ होती है जैसे कि ब्रेसेस होती है, स्प्लिट रिंग होती है, इनके नाम याद होने चाहिए और इसका डायग्राम याद होना चाहिए। देन फिर इसके बाद में ये कंस्ट्रक्शन के बारे में दिया गया, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पढ़ लेना, इसको याद ही करना पड़ेगा। जैसे कि अब कंस्ट्रक्शन में आर्मेचर क्या होता है, आर्मेचर की डेफिनेशन याद होनी चाहिए, कम्यूटेटर की याद होनी चाहिए, मैग्नेट, स्लाइडिंग, बैटरी, इन सब की डेफिनेशन जरूर से पढ़ लेना। देन फिर इसके बाद में इसकी वर्किंग है। फिर इसके बाद में जो आता है, चलो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। ये आप सभी के घर पे मोटर होती है, अब ये बता दो क्या कहाँ कहाँ पर मोटर देखिए, एग्जाम्पल बताओ। चलो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या मोटर के एग्जाम्पल आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में देखे हैं। जल्दी से बताओ कि मोटर कहाँ कहाँ पर होती है। सबसे पहले जो आपको छत पर देख लेना, वहाँ पर मिल जाएगी। फिर उसके बाद में आपके घर में अगर कपड़े धोने के लिए कुछ है तो उसमें मोटर है, और आप लोग के मोटर पानी चढ़ाने के लिए हर जगह पर मोटर मिलती है। और अब तो कई बार जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, अभी जो इलेक्ट्रिक कार आ रही हैं उनमें भी मोटर ही होती है। तो मेनली मोटर के एप्लीकेशन 3 से 4 यूजेस इसके याद होने चाहिए। देन फिर इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि सिंपल सी जो हमारी कॉइल थी उसके ऊपर एक होलो आपको क्या कर देना है, एक तरीके से ये मान लो कि आपको कॉइल करनी है, और जब आप उसमें से मैग्नेट पास करते हो, जैसे ही आप उसमें से मैग्नेट पास करोगे तो वहाँ पर क्या होता है कि एक थोड़ा सा करंट डिफ्लेक्शन होता है, जो कि हम गैल्वेनोमीटर से मेजर करते हैं। याद रखना गैल्वेनोमीटर से। अब देखिए गैल्वेनोमीटर से करते इसलिए हैं ये, अगर इसमें करंट ही जनरेट होता है तो आप बोलेंगे कि भैया करंट तो हम क्या करेंगे, एम मीटर से करेंगे। हमें तो आपने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में बताया था कि एम मीटर से करना चाहिए करंट तो, लेकिन अब आप यहाँ पर बोल रहे हो गैल्वेनोमीटर को। गैल्वेनोमीटर से इसलिए करते हैं क्योंकि हमें डायरेक्शन ऑफ करंट निकालनी होती है। जो गैल्वेनोमीटर होता है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के डिफ्लेक्शन होते हैं, तो इसीलिए हम गैल्वेनोमीटर को काम में लेते हैं। लेकिन एम मीटर में बस पॉजिटिव ही डिफ्लेक्शन होता है। गैल्वेनोमीटर इसलिए काम में लिया जाता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को निकालने के लिए। याद रखना डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट निकालना है तो हम गैल्वेनोमीटर को काम में लेंगे। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है कि द फिनोमिनन ऑफ सेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और एन इंड्यूस्ड ईएमआई बाय चेंजिंग, यहाँ पर ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इसको करेक्ट कर लेना, इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ फोर्स बाय मूविंग अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देन फिर इसके बाद में ये एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से एक कॉइल है उसके अंदर जब हम वो लेके जाते हैं, मैग्नेट है ये
बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट को जब आप लेके जाएंगे तो इसके अंदर आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो जैसे कि अभी कॉइल 1 है, इससे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफ्लेक्शन होगा। तो ये सब कुछ बातें इसमें बताई गई हैं। अब जैसे कि इसमें क्या हो रहा है, ये जो सेकंड वाला है, सेकंड वाले के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या होगी। जैसे कि ये सोलेनोइड है तो इसमें क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है तो कॉइल 2 के अंदर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से देखो, इस तरीके से इतनी बड़ी बड़ी रहेगी। और जैसे ही हम इस कॉइल को मूव करेंगे इधर से इधर, इधर से इधर, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से इसके अंदर भी क्या होगा, करंट जनरेट होगा, जो कि हमें गैल्वेनोमीटर में देखने को मिलेगा। देन फिर इसके बाद में फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है। तो ये राइट हैंड रूल में जिससे आप पेन से पकड़ के लिख रहे हैं उसी में ये करना है। इसमें ये बताता है कि मूवमेंट ऑफ कंडक्टर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, करंट इंड्यूस्ड किस डायरेक्शन में होगा। ये काम में आता है कि जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है वो ये बोलता है, इसकी ये जो दो रूल है ना, राइट और लेफ्ट वाले दोनों याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। राइट और लेफ्ट वाले इनको अंगुलियों पर रट लो एकदम से, ये रट लेना कि राइट और लेफ्ट रूल क्या होता है, क्योंकि 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स में क्वेश्चन आने वाला, और इसका ये वाला डायग्राम जरूर से बनाना। ठीक है, अब इसके अंदर क्या बोला गया है कि जो थंब है, 4 फिंगर और मिडल फिंगर ऑफ द राइट हैंड आर स्ट्रेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ द 4 फिंगर वाज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है, तो जो मिडिल फिंगर होती है वो देगी हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट किस तरफ होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक और बात इंपॉर्टेंट बोल देता हूँ कि ऐसे ही सभी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स हैं, जल्दी से उनको भी रिवाइज कर लो भैया। शॉर्ट नोट्स मैंने सभी के अपलोड कर दिए, शॉर्ट नोट्स देख लो। केमिस्ट्री के अपलोड कर दी हैं कंप्लीटली, मैंने केमिस्ट्री के अपलोड कर दिए, फिजिक्स की कर दी, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के भी देख लेना, सभी के शॉर्ट नोट्स अपलोड कर दिए तो वो देख सकते हो। और टर्म 2 के सैंपल पेपर जरूर से करना, बिल्कुल भी करना मत बोलना। साइंस के तो खास करके जितने हो सके उतने सैंपल पेपर करना, और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूं, तो वो भी आप देख सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उसके लिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, जब भी तो अगली वीडियो में मिलेंगे। और अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर डालो इसे। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।